नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सिद्धगोड़ा फायरिंग की घटना के कुछ घंटे बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को पिस्तौल, कारतूस, अन्य हथियार समेत किया गिरफ्तार। मानगो में बेकाबू कार ने टेम्पो ठेला रिक्शा को मारा धक्का, 4 लोग घायल। जुगसलाई में 2 मंजिला बिल्डिंग ढहने से मची अफरा तफरी, कार मलबे में दबकर हुई क्षतिग्रस्त, 2 पशुओं की हुई मौत। और परसोड़ी थाना अंतर्गत ऑफिसर क्लब के पास स्थित एक क्वार्टर से हुई चोरी, घर का सामान समेत नगद ले उड़े चोर। खबरें अब विस्तार से। सिद्धगोड़ा फायरिंग की घटना के कुछ घंटे बाद पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पिस्तौल, कारतूस समेत अन्य हथियार जब्त किए गए। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के कालो बगान में शुक्रवार को हुई मारपीट और गोलीबारी की घटना के कुछ ही घंटे के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में बिरसा नगर जोन नंबर 7 निवासी परमजीत सिंह उर्फ निक्की, गोलमुरी चर्च रोड जोन नंबर 7 निवासी चरणजीत सिंह उर्फ चन्ने और गोलमुरी टूला डुंगरी के रहने वाले गोलू उर्फ मंजीत सिंह शामिल है। उनके पास से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, 3 जिंदा गोली, 3 गोली का खोखा, भुजाली का कवर एवं मोटरसाइकिल, एक स्कूटी को जब्त किया है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में हुई इस फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई तेज की है। पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में पकड़े गए 2 आरोपी परमजीत सिंह उर्फ निक्के और चरणजीत सिंह उर्फ चन्ने के खिलाफ सिद्धगोड़ा थाना में 2 अलग अलग मामले पहले से दर्ज है। सर, करमजीत सिंह करने जेल में है। ये लोग का गवाही में आई विटनेस है। ये लोग का कहना है तुम आई विटनेस से अपना नाम हटाओ, नहीं तो तुमको गोली मार दे। यहाँ सर आया और 5-6 राउंड फायरिंग किया और मेरा ऊपर चाकू भी चलाया सर। जो लड़का मैं पकड़ा है सर मेरा पीठ पे चाकू चलाया था। क्या मामला था सर? ये गवाही वापस लेने को बोला। कौन सा गवाही? ये सच में मर्डर केस हुआ था यहाँ 18 जनवरी को। उसमें सर बोला था करमजीत सिंह करमे रोही सिंगा क्या नाम है आनंद सिंह, 4 जन जेल में। बोलता है कि तुम इसमें से गवाही से पैसा लेके नाम हटाओ या फिर तुमको गोली मार दो। आज सर ये लोग हम 5-6 बार ये लोग इन्फॉर्मेशन दिया, हम नहीं बात सुने हैं तो आज ये लोग मेरा पर 5-6 राउंड फायरिंग किया जिसमें से 2 जन को गोली भी लगा। किसको गोली लगा? बच्चा को लगा, एक तो भैया को लगा। वो लोग क्या नाम है दोनों? जम किया सर। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है घटना में शामिल। एक व्यक्ति को वहीं पे भीड़ द्वारा पकड़ के पुलिस को सौंपा गया था। और जहाँ तक घटना की बात है तो इसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं वो पूर्व में ही परमजीत सिंह और चरणजीत सिंह और गोलू मंजीत सिंह, इन 3 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। जिसमें परमजीत सिंह और चरणजीत सिंह सिद्धगोड़ा थाना से ही 2018 में आर्म्स एक्ट के मामले में पूर्व में जेल जा चुके हैं और जो मंजीत सिंह है वो NDPS के मामले में पूर्व में भी आरोपित रहा हुआ है। इस वो फायरिंग के क्रम में एक बच्चे को भी मार रहा चलते एक बच्चे को भी गोली लगी थी और एक व्यक्ति और इंजर्ड हुआ था, जो दोनों अभी DMHS अस्पताल में इलाजरत है और दोनों की स्थिति अभी सामान्य है। सर, पूर्व में भी कुछ विवाद था निकल के आ रही है, आप लोगों को जानकारी होगा। सिद्धगोड़ा थाना में ही कालू बागान में ही जनवरी 18 को एक मर्डर हुआ था। उसी में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस घटना में जितने अपराधकर्मी शामिल थे सबको जेल भेजा गया था। सभी अभी जेल में ही हैं। अभी ये बात भी निकल के आ रही थी कि जिसका सत्यापन किया जा रहा है कि उसी के प्रतिशोध में इन दोनों पक्षों में खींचतान था और उसी के ये भी पक्ष आ रहा कि उसी के चलते गवाह जैसा बात का सत्यापन किया गया, लेकिन वो चीज़ सही निकल के अभी नहीं आया। इसमें अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। कितने लोग थे टोटल इस मामले में शामिल? 6 लोगों पे प्राथमिकी 6 नामजद लोगों पे प्राथमिकी हुई है। उसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी और उनकी घटना में संलिप्तता के बिंदु पर अध्ययन अनुसंधान चल रहा है। तो ये 3 लोग जो पकड़ा ये तीनों एक ही गुट के या दोनों तरफ से है? तीनों एक ही गुट के हैं। बाकी और लोग बचे हैं 3? हाँ, 6 लोगों पे इन्होंने नामजद अपराधियों पे नामजद लोगों पे प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी हुई है। बाकी लोगों की संलिप्तता पे भी और उनका इस घटना में क्या रोल है इस पे भी अनुसंधान चल रहा है। इधर मानगो में बेकाबू कार ने टेम्पो ठेले रिक्शा को मारा धक्का, 4 लोग घायल हो गए। टेम्पो ठेला रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया। विकास सिंह के प्रयास से इलाज और वाहन मरम्मत के साथ दिहाड़ी मजदूरी का मुआवजा मिला। मानगो डिमना रोड मनान दुकान के समीप प्रातः 5:30 बजे बेकाबू स्विफ्ट डिजायर कार ने रोजगार के लिए सड़क पर इंतजार कर रहे मालवाहक टेम्पो ठेला रिक्शा सहित टेम्पो चालकों और रिक्शा चालकों को जोरदार धक्का मारा, जिससे टेम्पो और ठेला क्षतिग्रस्त हो गया। इसके साथ ही टेम्पो चालक धर्मेंद्र यादव और विनय यादव बुरी तरह जख्मी हो गए। देखिए, अभी मैं MGM अस्पताल आया हूँ। मानगो डिमना मुख्य सड़क में प्रातः 5:30 बजे
पटना से कुछ अच्छे लोग जमशेदपुर आ रहे थे शादी समारोह में भाग लेने के लिए। ड्राइवर को नींद आ गया, जिसके कारण 3 गाड़ी और 3 टेम्पो और एक रिक्शे वाले को काफ़ी गंभीर चोट लगी। एक टेम्पो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मुझे स्थानीय लोगों ने बुलाया, मैंने स्थानीय थाना में बात किया और उन लोगों से भी बात किया। मैंने उन लोगों को कहा कि आप टेम्पो वाले का टेम्पो बनाइए जिससे जीवन यापन कर सके। इसके साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उसका आप इलाज कराइए जिससे कि पुनः अपने रोजी रोजगार में लग पाएँ। और मैंने निवेदन किया, आज मेरे साथ खड़े हैं जो हमारे साथ आए हैं, इन लोगों ने मुझे जो भी खर्च हुआ है वो देने का काम किया है। मैं तहे दिल से इनको धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि जो भी लोग घायल हुए हैं उसे ईश्वर जल्द स्वस्थ कर दे कि रोजी रोजगार करके अपना भरण पोषण। उधर जुगसलाई में एक 2 मंजिला बिल्डिंग ढहने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इस घटना में एक कार मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गई, साथ ही 2 पशुओं की मौत भी हो गई। जुगसलाई राम टेकरी रोड में पन्ना गुरुजी स्कूल के पास एक पुराना 2 मंजिला घर ढहने से स्थानीय लोगों में दहशत बनी हुई है। यह घटना शनिवार सुबह 7 बजे की है। मकान ढहने से उसके मलबे की चपेट में एक गौरव नामक व्यक्ति की कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मलबे में दबकर 2 कुत्तों की भी मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार मकान में मलबा अभी भी लटक रहा है, जो कभी भी दूसरी बड़ी घटना को दावत दे सकता है। इसकी शिकायत नगर पालिका को भी की गई, लेकिन वहां से कोई सुधि लेना नहीं पहुंचा। सूचना है कि नगर पालिका की ओर से उस बिल्डिंग को खाली करने का नोटिस निकाला गया है। स्थानीय गणेश ने बताया कि इस बिल्डिंग के मालिक की संभवतः मौत हो गई है। कई सालों से मकान पर मालिक की ओर से कोई दावा नहीं करने आया। उसके बाद से ही यहां भाड़ेदारों ने कब्जा कर लिया। उसके द्वारा बिल्डिंग की कोई मेंटेनेंस नहीं करवाई जाती है। जानकारी के अनुसार निजी लाभ के लिए बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के कारण ये हादसा हो गया। शनिवार को भी जब एक बार मलबा गिरा तो कार मालिक गौरव ने अपनी कार हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी मलबा दोबारा गिर गया। गौरव ने किसी तरह कार से निकलकर अपनी सुरक्षा की, लेकिन कार दब गई। बहरहाल लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये चालू रोड है और यहीं पे ये जो बिल्डिंग है ये ढह गई है और ये मतलब कल भी ढह रही थी, आज भी कुछ इसका हिस्सा ढहा है। एक गाड़ी इसके नीचे दब गई है और ये चालू रोड है। यहाँ पे कभी भी किसी का भी जान का नुकसान हो सकता था, लेकिन भगवान के दया से अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, कितनी पुरानी बिल्डिंग है? ये करीब 50-60 साल पुरानी बिल्डिंग है। किनकी बिल्डिंग है ये? ये कोई कैबासा के खीरवाल है, उनकी बिल्डिंग है। अभी कौन रह रहे हैं इसमें? अभी तो यहाँ पे तो उनके कुछ भाड़ेदार है, वही रह रहे हैं। हादसा में क्या कुछ नुकसान हुआ है? आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे में जो गाड़ी है वैगनआर गौरव की गाड़ी थी, जो कि पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसका कुछ यूज़ नहीं हो सकता, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे 2 कुत्ते थे जिनकी भी मृत्यु दब जाने से हुई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश है। वहीं परसोली थाना अंतर्गत ऑफिसर क्लब के पास एक क्वार्टर में रेल कर्मचारी राजू बिंदु के घर चोरी हुई। राजू अपने परिवार संग अपने गांव मुंगेर गए हुए थे। पड़ोसियों ने घर में चोरी होने की सूचना दी, जिसके बाद वे शनिवार सुबह अपने घर पहुंचे। उन्होंने पाया कि घर में सारा सामान बिखरा हुआ है और घर में चोरी कर ली गई है। राजू ने परसोली थाना में मामले की लिखित शिकायत की है। राजू टाटा नगर स्टेशन में अकाउंटेंट विभाग में कार्यरत है। राजू ने बताया कि बच्चों की छुट्टी होने के कारण वे पूरे परिवार संग 7 जून को मुंगेर अपने गांव गए थे। 18 जून को वापसी होनी थी। इस बीच शुक्रवार को पड़ोसी ने फोन कर बताया कि क्वार्टर का दरवाजा खुला है। सूचना पर वे छपरा टाटा एक्सप्रेस से शनिवार सुबह शहर पहुंचे। घर पहुंचने पर देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है और दरवाजे को तोड़ दिया गया है। घर में सारा सामान बिखरा पड़ा है। वहीं चोरों ने अलमीरा को तोड़कर उसमें रखे गहने और पैसों की चोरी की है। चोर अपने साथ एक टीवी, म्यूजिक सिस्टम, टेबल फैन, गहने और घर में रखे 4000 नकद ले गए। चोरों ने घर पर रखे बच्चों के गुल्लक को भी नहीं छोड़ा। राजू के अनुसार घर से नकद समेत 1.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। हम छुट्टी में गांव गए थे और मेरा घर में चोरी हो गया है। दरवाजा जंगला तोड़ के अलमारी सब सारा सामान ले लिया है और बहुत कुछ मतलब ये हो गया, नुकसान हो गया। क्या क्या चोरी हुआ? चोरी LCD था, स्मार्ट टीवी था, होम थिएटर था और बर्तन था कांसा पित्तल का, वो सब हो गया। कुछ पैसा था, कुछ गहना था, ये सब चोरी हो गया। क्या कितना पैसा था? पैसा तो 4000 के लगभग कैश था और गुल्लड़ में बच्चा लोग का 2 गुल्लड़ था, उसमें जमा किया हुआ था। कितना था वो तो नहीं बता। जेवर वगैरह में? जेवर वगैरह में जैसे कान का था, नाक का था, पैर का था। और जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत धतकरी चौक के समीप स्थित एक जमीन में काम करने को लेकर शनिवार को फिर से दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया।
बता दें कि जमीन का मामला वर्षों से न्यायालय में लंबित है और अभी तक इसका फैसला नहीं आया है, जबकि एक पक्ष जमीन में बार बार निर्माण कार्य करने के प्रयास में जुटा है, जिसका विरोध लगातार दूसरा पक्ष कर रहा है। शनिवार को भी सुबह के वक्त एक पक्ष ने ताला खोलकर निर्माण कार्य करने की कोशिश की, जिसका विरोध दूसरे पक्ष ने किया। इसके बाद मामला हो हंगामा तक पहुंच गया। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्ष को शांत करवाया और निर्माण कार्य को बंद करवाया। 2003 ठीक है, इन लोग कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा, काम कर रहे हैं। अगर हमारा पेपर झूठा है तो कोर्ट में साबित कर दे कि हमारा पेपर झूठा है। आज क्या हुआ? आज भी वही हुआ, इन लोग खोल के काम करने की तैयारी कर रहे थे, हम लोग विरोध किए। जो 1 महीना पहले हुआ था काम रुक गया, अभी तो काम बंद है। प्रशासन के लोग आके बंद कराए। हाँ, कोई काम नहीं हो रहा था, हम लोग शटर उठा के खोले दे के रहते, समझ गया ना। तो उसमें लेडीज लोग आके लेडीज लोग आके घुस गए। दुर्गा प्रसाद तुम्हारा भेजा क्या लेडीज, उसमें फिरोज खान है, बाबर खान है। तो क्या यहाँ 144 लगा हुआ, फिर किस तरह का? 144 नहीं लगा हुआ, कौन बोला? 44 हट चुका था, पार्टी का महीना बच चुका। तो फिर आज अचानक क्या हो गया? अचानक परेशान करना है। आप लोग अपना काम करा रहे थे क्या? नहीं, बंद था, घर तो देख लिए बंद कहाँ, कोई लेबर नहीं था, कुछ नहीं था। वहीं जमशेदपुर में बकरीद के पर्व को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक शनिवार को रविंद्र भवन सभागार में आयोजित की गई, जहां जिले के उपायुक्त ने तमाम पुलिस पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिले के उप विकास आयुक्त, एसएसपी, नगर पुलिस अधीक्षक, बीडीओ, सीओ एवं तमाम डीएसपी, सभी थाना प्रभारी के साथ शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि जिले में बकरीद पर्व के मद्देनजर शांतिपूर्वक संपन्न करवाने को लेकर ये बैठक की गई है। तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल एवं दंडाधिकारी मौजूद रहेंगे। किसी भी प्रकार से उपद्रव फैलाने की कोशिश करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी। बैठक में यही निर्देश दिए गए कि सभी मजिस्ट्रेट्स और थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखेंगे। जो भी हमारे वेस्ट डिस्पोजल के माध्यम है उसको अर्बन लोकल बॉडीज़ और सभी वीडियोज़ अपने क्षेत्र में मॉनिटर करेंगे। कहीं पर भी किसी भी तरीके के प्रतिबंधित मास्क का वो नहीं इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ जो भी वेस्ट डिस्पोजल हो वो टाइमली होना चाहिए। इसके साथ साथ सभी क्षेत्रों में साफ़ सफाई, स्ट्रीट लाइट्स और पानी की व्यवस्था को लेकर सभी संबंधित डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए गए हैं। सभी मजिस्ट्रेट्स को निर्देश दिया जाता है कि वो शांति व्यवस्था को बहाल रखेंगे। कोई भी इशू आने पर संबंधित अपने वरीय अधिकारी को रेस करेंगे। सोशल मीडिया पे कड़ी नज़र बनाए रखेंगे ताकि किसी भी तरीके की अफवाह से कोई भी शांति व्यवस्था में दिक्कत पैदा न हो। सुंदरनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां सुंदरनगर पुलिस ने 3.5 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गांजा का कुल कीमत 1.5 लाख रुपए बताया जा रहा है। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई, जिसके पास से ये गांजा बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति को डिलीवरी के लिए 15,000 रुपए मिलते थे, जिसे लेकर यह व्यक्ति इस काम को करता था। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति पूर्व में भी जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। करीब इसके पास से हम लोगों को 3.5 किलो गांजा बरामद हुआ है और ऐसा हम लोग को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था पहले, जिसी के क्रम में हम लोगों ने एक विशेष टीम बनाया था जिसका नेतृत्व एसडीपीओ डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कर रहे थे और उसी छापामारी के क्रम में इस व्यक्ति के पास से ये गांजा बरामद हुआ, जिसको हम लोग अभी न्यायिक परीक्षा में उपस्थापित करने जा रहे हैं। इधर कायाकल्प एक्सटर्नल असेसमेंट स्कोर के तहत कायाकल्प पुरस्कार 2023-24 की घोषणा कर दी गई है, जिसमें रांची सदर अस्पताल विनर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रहा, जबकि राज्य के 8 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में शामिल कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिला के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के साथ सरायकेला खरसवा जिले के सदर अस्पताल को कमेंडेशन अवार्ड से नवाजा गया। इसके तहत सदर अस्पताल सरायकेला को कुल 3 लाख की कायाकल्प पुरस्कार राशि प्राप्त होगी, जिसमें से विभागीय निर्देशानुसार 75% राशि सदर अस्पताल सरायकेला के गुणात्मक विकासात्मक कार्य के लिए खर्च की जाएगी, जबकि पुरस्कार की 25% राशि सदर अस्पताल सरायकेला के सभी कर्मियों के बीच मोटिवेशन के तौर पर इंसेंटिव के रूप में वितरित की जाएगी। इससे सदर अस्पताल सरायकेला प्रबंधन एवं पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा ने इस पर हर्ष व्यक्त करते हुए इसे टीम वर्क का परिणाम बताया और आगे इससे भी बेहतर करने के लिए सभी को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल सरायकेला द्वारा सरकार के सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हुए स्वास्थ्य सेवा में बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है। सदर अस्पताल सरायकेला के उपाधीक्षक डॉक्टर नकुल प्रसाद चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि समिति संसाधन में बेहतर प्रदर्शन करने का श्रेष्ठ उदाहरण रहा है।
इसे आने वाले समय में और भी बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही नेशनल क्वालिटी असेसमेंट में सदर अस्पताल सरायकेला अव्वल बनने का लक्ष्य लेकर पूरे जोश के साथ कार्य करेगा। इधर जमशेदपुर के बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक सह विगत लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर कुमार मोहंती इन दिनों एक पत्र को लेकर काफी चर्चे में हैं और शनिवार को उन्होंने मीडिया के समक्ष सिरे से उस पत्र को फर्जी बताते हुए इसके विरुद्ध एक्शन लेने की बात कही। बता दें, विगत शुक्रवार से एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें विधायक समीर मोहंती का लेटर हेड इस्तेमाल किया गया है और उसके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र प्रेषित करते हुए कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के जमशेदपुर जिला अध्यक्ष ने उनसे चुनाव के दौरान मोटी रकम ली है और उनके पक्ष में कार्य नहीं किया है। इस पत्र में विधायक समीर मोहंती का बाकायदा सिग्नेचर और स्टाम्प भी है और इसी कारण ये वायरल हुआ है। इस पत्र को उन्होंने सिरे से नकारते हुए फर्जी करार दिया है। साथ ही इसके पीछे के व्यक्ति पर कार्रवाई करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नामांकन के दिन ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उन्हें तमाम दायित्व और दायरा बता दिया था और उसी के आधार पर उन्होंने कार्य किया था। उन्होंने कहा कि उनके घटक दल कांग्रेस पार्टी और उनके बीच जानबूझकर कोई विवाद उत्पन्न करवाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के ही अंदर का कोई व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहे हैं और इस कारण वे खुद इसकी जाँच करवा रहे हैं, जिसके बाद वे इस पर कानूनी कार्रवाई के लिए भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो फर्जी चिट्ठी लिखने का काम किया है, कहाँ से उसको लेटर पैड मिला या कोई डुप्लीकेट लेटर पैड बनाया है, कहाँ से वो स्टैम्प दिया है, जहाँ पर कोई पत्रांक नहीं है, मेरा सिग्नेचर भी सही नहीं है, तो ये सब चीज़ को हम जरूर जांच कराएंगे और जांच करा के दूसरे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई कराएंगे ताकि आगे इस तरह का गलत हरकत कोई नेतृत्वकर्ता के साथ नहीं हो। अभी क्या पहले तो हम करवाएंगे, पहले तो हम जांच के लिए ये कराए हैं। जांच होने का बाद अगर दोषी प्रमाण हो जाएगा तो निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज करवाएंगे। ये तो हमारे संबंध और संपर्क को खराब करने का प्रयास कर रहा है। हमारे गठबंधन एक बेहतर ढंग से चल रहा है, यहाँ पर दरार पैदा करने का प्रयास कर रहा है और ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, ना कोई शिकायत और आरोप है। हमको संतोषजनक परिणाम हमको नहीं मिला ही तो दुख हमारा है, लेकिन इसके लिए कोई एक दोषी नहीं है। क्या लगता है? देखिए, ये हो सकता है कि कांग्रेस का ही कोई उन्हीं का दल का कोई इस तरह का षड्यंत्र कर सकता है या और कोई। देखिए, जब तक इसका जांच नहीं होता है तो ये क्लियर बात हम नहीं कर सकते। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं, क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला पीएन चौधरी में। पीएन चौधरी का नया एसी शोरूम जरीवाला, पीएन चौधरी, झंडा चौक, सागची बाजार, जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में। कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में। बालिका वधू सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में। साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में। नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला, पीएन चौधरी 2/6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, सागची, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438-404। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1, 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है।
सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Badani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शुद्ध पेयजल के कई योजना बनाकर वाहवाही लूट रही है, वह सभी योजना फेल दिख रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं, समस्या पर आश्वासन देकर वोट बटोर कर चले जाते हैं, पर समस्या गांव की जस की तस बनी हुई है। गर्मी के प्रचंड ताप में पानी को तरसते दिखे चांडल प्रखंड के उरमाल पंचायत के गांव दिनाई टोला सावडी का मामला है, जहां इस 21वीं सदी में भी पहाड़ी नाले में चुआं बनाकर और अपने बच्चों की प्यास बुझाते हैं। देखें रिपोर्ट। 21वीं सदी में आज भी लोगों को पहाड़ी नाले के चुआं खोद कर अपना और बच्चों का प्यास बुझा रहे हैं। चांडिल प्रखंड के उरमाल पंचायत के गांव दिनाई टोला सावडी जो छोटी मोटी पहाड़ी के किनारे बसा है, जहां 150 परिवार रहते हैं। पूरे टोला में तपती गर्मी में जीवन रक्षा के लिए 3 चापाकल है जो खराब पड़ा है। विद्यालय के समीप, सामुदायिक केंद्र के समीप का नल खराब है। बच्चे भी पानी पीने के लिए चुआं के दूषित पानी पीते हैं, जहां ग्रामीण स्नान के लिए और पानी पीने के लिए इसी चुआं का इस्तेमाल करते हैं। पानी की समस्या बहुत अधिक है और हमारे पूरे गांव में इतने बड़े लगभग 500-550 की जनसंख्या है, उसमें से केवल हमारे टोटल नल खराब हैं और उसमें से केवल एक ही नल है जो ऊपर की ओर एक है और बाद बाकी सब सारे नल खराब है। 7-8 नल हमारे खराब हैं। एक ही नल है जहां से महिलाएं कुछ घर जो हैं पानी ले जाती है, बाद बाकी सभी अभी जो है हमारे गड्ढे से ही पानी सबको ले जाते हैं, नहाने के लिए भी और पीने के लिए भी। क्या इसका शिकायत कभी मुखिया या विधायक? हाँ, मुखिया से भी की गई हुई थी वोट के आगे, तो उसमें तो मुखिया जी बोले ठीक है, वोट के बाद देखा जाएगा समस्या को। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधि चाहे मुखिया हो या विधायक, सांसद केवल चुनाव के समय हाथ जोड़ कर आते हैं, हमारी समस्या सुनते हैं, फिर 5 वर्ष बाद दिखते हैं। हम अपने समस्याओं के साथ जीना पड़ रहा है। गर्मी के दिनों में नाला सूख जाता है, पानी के लिए टोला में हाहाकार मच जाता है। ऐसे कई चांडिल प्रखंड के कई गांव जल संकट से जूझ रहे हैं। दिनाई गांव के टोला सावडी में जलमिनार तो दूर 3 चापाकल जो है खराब पड़े हैं। देखना है कि विधानसभा चुनाव में सावडी टोला का जल समस्या का निदान हो सकता है या नहीं, ये आने वाला कल बताएगा। गांव दिनाई टोला सावडी, मेरा गांव में पानी का समस्या है, मेरा बहुत भी समस्या है, नहाने का, पीने का, बैल बकरी का, सभी का शिकायत है। जो नदी में पानी है उसमें गड्ढा कुड़ते हैं, वो खोद के उठाते हैं,
और पीते हैं सुबह शाम। और हमारे गांव लोग भी नहाते हैं वहीं पर। जो मरते हैं उसी को समय गड्ढा में कूदते हैं और नहाते हैं। उधर टाटा स्टील यूआईएसएल ने मनाया विश्व डेंगू दिवस, सामुदायिक सहभागिता अभियान की शुरुआत की। विश्व डेंगू दिवस के अवसर पर टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड डेंगू के खतरे से निपटने के उद्देश्य से एक व्यापक सामुदायिक सहभागिता अभियान की शुरुआत की घोषणा की। विभाग की कठोर वैज्ञानिक नियंत्रण गतिविधियों, जिसमें एंटी लार्वा उपचार, फॉगिंग और व्यापक जागरूकता अभियान शामिल है, के बावजूद नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के बिना डेंगू को नियंत्रित करना संभव नहीं है। जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम को बढ़ावा देने और डेंगू से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए टाटा स्टील यूआईएसएल एक विशेष जागरूकता सत्र का आयोजन कर रहा है और पलटी मार नारे के साथ अपने सामुदायिक जागरूकता अभियान की शुरुआत करेगा। यह पहल नागरिकों को अपने घरों और अपने आसपास मच्छरों के प्रजनन स्रोत की खोज करने और उन्हें खत्म करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इधर टाटा पावर एम्प्लॉय यूनियन का ग्रेड रिवीजन दिसंबर 2024 में समाप्त हो रहा है। नए ग्रेड रिवीजन के लिए टाटा पावर एम्प्लॉयज़ यूनियन ने अपना चार्ट ऑफ डिमांड मैनेजमेंट को सौंपा। टाटा पावर कंपनी के कर्मचारियों के लंबित वेज रिवीजन समझौता को लेकर अब वार्ता तेज की जाएगी। 31 दिसंबर 2024 से वेज रिवीजन लंबित होने वाली है, लिहाजा इसे लेकर पहले से ही यूनियन ने तैयारी की है। इसके तहत टाटा पावर एम्प्लॉयज़ यूनियन की ओर से शुक्रवार को चार्टर्ड ऑफ डिमांड मैनेजमेंट को सौंपा गया और वार्ता शुरू करने की मांग की गई। इस चार्टर्ड ऑफ डिमांड सौंपने वाले में मैनेजमेंट की ओर से प्लांट हेड जगमीत सिंह सिद्धू, ऑपरेशन हेड वासुदेव हांसदा, एचआर हेड मनीष तिवारी, प्रवीण कुमार, राकेश भादोरिया, चांदनी गुप्ता उपस्थित थे। वहीं यूनियन की ओर से यूनियन अध्यक्ष राकेश्वर पांडे, यूनियन महामंत्री पिंटू श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष पंकज कुमार राय, कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार एवं कुमार आलोक उपस्थित थे। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2024 के लिए 4 साल के लिए वेज रिवीजन समझौता लागू किया गया। यह वेज रिवीजन समझौता 23 मार्च 2021 को हुआ था। इसके तहत पिछली बार न्यूनतम 13,000 रुपये और अधिकतम 17,500 रुपये वेतन की बढ़ोतरी हुई थी। एमजीबी में 15% और अलाउंस में लगभग 45% की बढ़ोतरी हुई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 16 जून को जिले वासियों को देंगे योजनाओं की सौगात। गांधी मैदान मानगो में कार्यक्रम प्रस्तावित। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उप विकास आयुक्त सिटी एसपी रहे मौजूद। तैयारियों को लेकर दिया गया आवश्यक दिशा निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन तथा परिसंपत्ति का वितरण 16 जून को गांधी मैदान मानगो में किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर की जा रही तैयारियों का निरीक्षण जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल ने किया। मौके पर उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, सिटी एसपी मुकेश टोणायत मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था संधारण, कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई, पार्किंग व्यवस्था, लाभुकों के बैठने की व्यवस्था, पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता, चलंत शौचालय, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस की उपलब्धता, आवश्यक जगहों पर बैरिकेडिंग के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने भीषण गर्मी को देखते हुए पंडाल के अंदर विभाजित सभी जोन में पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया जाना है। उनके बैठने की व्यवस्था, सुगम आवागमन, पार्किंग आदि की पुनर्समीक्षा कर तैयारियों को मूर्त रूप दे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को लेकर सभी संबंधित विभाग अपने स्तर से पूरी तैयारी कर ले। मुख्यमंत्री के आगमन पर जिले में सुगमता यातायात व्यवस्था, सुनारी हवाई अड्डा से कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से सभी आवश्यक तैयारियों को दुरुस्त करने का टास्क पदाधिकारियों को दिया गया तथा हर स्तर पर पुनर्समीक्षा का निर्देश दिया गया। मौके पर डीटीओ धनंजय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उराव, नगर निकाय के पदाधिकारी, थाना प्रभारी समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण किया जाएगा। 100 से 150 करोड़ तक की योजनाओं का पूरा कार्यक्रम ये माननीय मुख्यमंत्री सर द्वारा किया जा रहा है गांधी मैदान में 16 जून को, और भारी संख्या में यहाँ पर लोगों के उपस्थित होने की संभावना है। और दोनों पूरे क्षेत्र में यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी करी गई है और रूट डाइवर्जन प्लान को भी यहाँ पर सार्वजनिक किया जाएगा। सभी लोगों को सुगमता हो आने में और सभी लोग कार्यक्रम को देख सकें और उसको अटेंड कर सकें, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर। कार्यक्रम का समय क्या रहेगा और क्या खास रहेगा? कार्यक्रम का समय अभी फाइनल नहीं आया है, परंतु वो 3 बजे के बाद होने की संभावना है और इसमें लगभग 10,000 से ऊपर लोग। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र का रांची के सांसद सह
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ चुनाव जीतने के बाद पहली बार दौरा कर मतदाताओं व कार्यकर्ताओं को संबोधित कर बधाई दिए एवं आभार व्यक्त किया। जगह जगह पर सांसद संजय सेठ को कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। भाजपा व आजसू के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बुके देकर व माला पहनाकर स्वागत किया। ईचागढ़ के रांगामाटी मोड़, टीकर, मिलन चौक, कुकड़ू के तिरुलडी, कुकड़ू, छातारडीह मोड़ सहित कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने सांसद संजय सेठ का जमकर स्वागत किया। वहीं सांसद ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ईचागढ़ की जनता ने जिस तरह से अपने पक्ष में मतदान कर जीत दिलाने का काम किया है और प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्री बनाकर जो दायित्व सौंपा है उसे हर संभव निभाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल का कार्यकाल में विकास कार्य और जनताओं के हर कार्यक्रम में शामिल होकर समान रूप से कार्य किया गया। इस बार बड़ा दायित्व के साथ क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना ही पहली प्राथमिकता होगी। वहीं पत्रकारों को बताया कि ईचागढ़ का दौरा कर यहां के लोगों का आभार व्यक्त करने आया हूं, जनताओं के साथ मिलकर उन्हें बधाई देने आया हूं। उन्होंने कहा कि ईचागढ़ के लोग अपार प्यार और समर्थन दिए हैं। उनका प्रयास रहेगा कि सड़क, पुल, पुलिया से लेकर हर क्षेत्र में विकास कार्य को गति प्रदान किया जाए। शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले यहां लोगों का आभार व्यक्त करने आया और आगे भी लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया है कि प्रोजेक्ट बना कर दे रांची लोकसभा क्षेत्र में जितना फंड चाहिए दिया जाएगा। केंद्र में मंत्री बनने के बाद भी न हमारे व्यवहार में, न मेरे आचरण में, न मैं किसी तरह के परिवर्तन मेरे में नजर नहीं आएगा। कल भी, आज भी उठा रहा हूं और कल भी उठाऊंगा। कल भी कार्यकर्ता थे, आज भी कार्यकर्ता और कल भी कार्यकर्ता रहेंगे। हाँ, कभी मंत्रालय में रहते हाल में एक भी महीना, चाहे कोरोना था चाहे कोरोना नहीं था, ऐसा कोई महीना नहीं था जिस महीने में 3 से 4, 5 बार हम ईचागढ़ में और अदा कर रहे हैं। जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको दी गई है, हमको देश भर में जाना है, किंतु पहले से ज्यादा ईचागढ़ हम आएंगे हर महीने। उधर चिलचिलाती धूप और उमस भरी भीषण गर्मी को देखते हुए श्री श्याम कला भवन चांडिल के द्वारा आम नागरिकों एवं राहगीरों के लिए ठंडा शरबत और आइसक्रीम का भंडारा लगाया गया। भंडारा में सैकड़ों लोगों ने प्रसाद स्वरूप आइसक्रीम ग्रहण किया। कला भवन के अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि भीषण गर्मी में आइसक्रीम का भंडारा अपने आप में एक अनूठी एवं ऐतिहासिक पहल है। आम नागरिकों, राहगीरों एवं गाड़ियों में सफर कर रहे यात्रियों को रास्ते में आइसक्रीम दिया गया। कला भवन द्वारा आयोजित आइसक्रीम भंडारा का लोगों ने सराहना किया। समाजसेवी मनोज सिंह ने श्याम कला भवन द्वारा आयोजित आइसक्रीम वितरण कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि उमस भरी गर्मी से आम जनमानस को राहत मिलेगा। मौके पर कला भवन के सह संयोजक दुर्गा चौधरी, उपाध्यक्ष राजीव साव, अश्विनी शर्मा, मोंटी चौधरी, विकास रुंगटा, रोहित चौधरी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सिद्धगोड़ा फायरिंग की घटना के कुछ घंटे बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को पिस्तौल, कारतूस, अन्य हथियार समेत किया गिरफ्तार। मानगो में बेकाबू कार ने टेम्पो ठेला रिक्शा को मारा धक्का, 4 लोग घायल। जुगसलाई में 2 मंजिला बिल्डिंग ढहने से मची अफरा तफरी, कार मलबे में दबकर हुई क्षतिग्रस्त, 2 पशुओं की हुई मौत। और परसोड़ी थाना अंतर्गत ऑफिसर क्लब के पास स्थित एक क्वार्टर से हुई चोरी, घर का सामान समेत नगद ले उड़े चोर। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।